चंदन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं एक्सीलेंट क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ देखा पढ़ से रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बेसिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसी कड़ी में एक बार फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो लिखा है, तीन समान ग्लास जो क्रमशः 1/3 भाग, 3/4 भाग तथा 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है, इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। इसके बाद तीनों बर्तन के मिश्रण को एक नए टब में डाल दिया जाता है। तो बताएं कि इस मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। पिछले वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसी से थोड़ा सा आगे सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर दिया गया है। क्वेश्चन देखने में बराबर लगता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है इसका। तीन समान ग्लास जिसमें कि 1/3 भाग, 3/4 भाग, 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यानी 1/3 कहने का अर्थ क्या हुआ, 3 में से 1 भरा हुआ है। किससे? तो 1 भरा हुआ है 3 में, तो खाली कितना? 2 खाली है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3/4 भाग यानी कि 4 में 3 भरा हुआ है, 2/5 भाग यानी 5 में 2 भरा हुआ है। इसे ऊपर तक पानी से भर दिया था, तो बाकी जो बचा हुआ भाग बच गया उसको पानी से भर दिया। तो कितना? 4 का था, 3 भरा हुआ था, 1 भर देगा। 5 का है, 2 भरा हुआ है दूध से, तो 3 पानी भर इसमें भर देगा। तो ये आपका दूध और पानी का रेशियो हो गया तीनों बर्तन में। अब क्या कर रहा है कि तीनों बर्तन को एक नए टब में डाल दिया जाता है, उसमें दूध और पानी का अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 समान ग्लास कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 समान ग्लास कर रहा है, तो तीनों ग्लास समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है क्या, 3 4 5 समान ग्लास नहीं है। क्या करेंगे? समान कर देंगे। समान कैसे करेंगे? तो या तो एलसीएम ले लीजिए, 3 4 5 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 60 इसे बना दीजिए। या आप चाहें तो इसमें देखिए कोई कटने वाला नहीं है, कोई किसी में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे बाकी जो 2 है उससे गुना कर देंगे। 4 5 इसको बराबर करना है तो 3 5 से गुना कर दीजिए, और इसको बराबर करना है तो 3 4 से गुना कर दीजिए। हम लोग जो बाहर जिससे गुना किए हैं उसी से अंदर भी गुना करेंगे। कितना है? 20, तो 20 से गुना कीजिए। यहाँ भी 20 से गुना कीजिए। 15 से गुना किए हैं, 15 से यहाँ भी, 15 से यहाँ भी, और 12 से यहाँ, तो 12 से यहाँ भी, ठीक है। अब जो मिला दिया गया है तो तीनों को मिला दीजिए। ये 40 हो गया, इसके बाद ये 15 है, 40 और 15 आपका 55 हो गया। फिर 36 है, तो 36 है तो 35 जोड़ेंगे तो 55 5 60 90 और 91 हो जाएगा आपका 91 हो गया। ये देखिए ऑप्शन में 91 वाला एक ही है, तो आपका आंसर यही हो गया। दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे दूसरा को जोड़िएगा तो 89 ही आपका आएगा। 89:91 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेवल और बढ़ाकर दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते भी हैं, जो कि देखने में बड़ा है लेकिन बिल्कुल ये जैसे बना है वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन का। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध तथा पानी के मिश्रण से भर दिया जाता है। इन तीनों पात्रों में भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1, 5:2 है। क्या है? 4:1, 3:1 और 5:2 है। तीनों को मिला दिया गया है। तो पहले यहाँ देखेंगे तीनों पात्रों के समान, यहाँ पर क्या था? 3 समान ग्लास था। यहाँ कहा तीनों पात्रों के आयतन का अनुपात, यानी अलग अलग है। यहाँ पर समान था, अभी तक जो पीछे क्वेश्चन देखे थे उसमें समान था, यहाँ पर क्या है? अलग अलग है। 3 4 5 है। जब अलग अलग दिया हुआ रहे आयतन या अलग अलग मात्रा लिया जाए, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। देखते हैं कि ये 3:4:5 के रेशियो में है या नहीं है। तो 4 1 5 4 7, क्या 3:4:5 के रेशियो में है? नहीं है। 5:4:7 है। सबसे पहले इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए हम लोग कितना से गुना अभी देखे थे, तो ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बाकी जो बचा है उससे गुना कर दीजिए। 4 7 से गुना कीजिए, यहाँ पर 5 7 से गुना कीजिए, और यहाँ पे 5 4 से गुना कीजिए। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन? ये तीनों का आयतन बराबर हो गया, लेकिन बराबर नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? बराबर नहीं कर रहा है। 3:4:5 के रेशियो में होना चाहिए। तो जब बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद
अगर अलग अलग मात्रा लेगा तो जितना जितना मात्रा लगा उससे गुना कर देंगे, या तीनों का रेशियो अलग अलग दिया रहे तो अलग अलग जो रेशियो दिया हुआ है उससे गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बाहर जो गुना किए हैं 4 7 3 से, इससे भी आप प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गुना ये बड़ा है, इसको हम चाहे तो छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं? जिस टर्म से हम गुना किए हैं उसको हटा सकते हैं, उसमें से कोई जो कॉमन होगा हट जाएगा। देखिए तो 4 सब में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये नहीं कहेंगे कि 5 सब में, 5 हम लोग 5 से गुना नहीं किए हैं, 5 इसके अंदर है, 5 पहले से था, हम लोग अपना मन से गुना नहीं किए हैं, तो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब बच गया, उससे गुना कीजिए 21 21 यहाँ 35 35 और ये 25 25। देखेंगे 25 तो ना 50 और 35, 85 और 85 और 21, 105 106 हो गया। अब देखेंगे 106 ऑप्शन पे इसको भी जोड़ते हैं। यहाँ देखेंगे 2 है, 53 है, 53 और 2 ये भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। ऐसे देखते हैं कि यहाँ 53 वाला आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं इसको भी 21, ये कितना हो गया 84 हो गया, ये कितना हो गया 105 हो गया, और ये कितना हो गया 125 हो गया। 5 5 10 4 14, 8 2 10 11 और 314, यानी काट दीजिएगा तो 157:53 आपका आंसर हो गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका बी है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है ना। देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग हटकर देखेंगे क्वेश्चन इस बार। और पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। 7:5 का रेशियो है दूध और पानी का, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दी, सॉरी हाँ उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। बात को यहाँ पे समझेंगे पहले, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें से ये 20 लीटर है का ये बर्तन है, इसमें दूध और पानी मिला हुआ है, 12 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है। कोई व्यक्ति इसमें से आए और 4 लीटर निकाल ले, तो ये रेशियो जो है इसका क्या था 3:2 का रेशियो था। इसमें से जब निकालेगा कोई व्यक्ति तो क्या रेशियो चेंज होगा? रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मिक्सर मिला हुआ है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं, हम लोग शरबत समझते हैं, चीनी पानी का घोल समझते हैं। यदि जब हम बनाते हैं उसे, तो अगर बनाने के बाद हम सभी को अगर पिलाना शुरू करें तो पहले व्यक्ति को अगर मान लेते हैं एक जग में से 1 गिलास हम दे दिए, तो क्या पहले व्यक्ति को जो मीठ लगेगा, जो मीठा होगा, वो लास्ट वाले व्यक्ति को जो मीठा लगना चाहिए, दोनों में अंतर हुआ क्या? नहीं होता है। जितना पहले वाले को मीठा लग रहा है उतना ही बाद वाले को भी मीठा लगता है। इसका अर्थ क्या है कि रेशियो चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग निकाले 1 लीटर, 1 गिलास दिए किसी को, तो क्या हुआ? मात्रा घट गया, ठीक है। लेकिन अभी भी जो उसमें चीनी पानी का घोल है उसका रेशियो सेम है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 1 लीटर 1 गिलास देने के बाद 1 गिलास उसमें और पानी अगर डाल दे तो क्या होगा? अब मीठा कम जाएगा, यानी रेशियो अब चेंज हो जाएगा। यानी कि यदि किसी मिश्रण में से अगर हम कुछ मात्रा निकालते हैं तो मिश्रण का रेशियो चेंज नहीं होता है, मात्रा चेंज होता है। और यदि हम उतना ही कोई अन्य मिश्रण डाल दे तो रेशियो क्या होगा? चेंज हो जाएगा और मात्रा फिर से उतना ही हो जाएगा। इसी पे आधारित क्वेश्चन है, देखते हैं। 7:5 का रेशियो पहले भी था मिश्रण में, लेकिन जब इसमें 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही, यानी कि मिश्रण निकाला 18 लीटर, तो फिर भी रेशियो तो क्या होगा? 7:5 का ही रहेगा। तो हम लोग ये रेशियो क्या है मान लेते हैं कि 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का रेशियो मान लेते हैं 7:5 रहना भी चाहिए। अब इसमें क्या किया कि मिश्रण निकालने के बाद उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डालता है।
तो पानी डालेगा तो पानी चेंज होना चाहिए, लेकिन दूध को बराबर रहना चाहिए। देखिए दूध बराबर है, 7 था, 7 है, बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो कुछ और करते, वो पहले बात की बात है, लेकिन यहाँ पर बराबर रहना चाहिए और बराबर है। तो कितना मिलाया गया पानी? 4 मिलाया गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा था? 18 लीटर मिश्रण निकालकर 18 लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा था। हम लोग के अनुसार कितना है? 4। तो 18 का तुलना 4 से निकालना क्या है? तो बताइए कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, टोटल अमाउंट। अब बताइए ये जो मात्रा है 7:5 वाला जो रेशियो है, ये तो हम लोग क्या किया, 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद यानी टोटल अगर हम लोग 12 से गुना कर देते हैं तो ये 54 + 18, क्योंकि 18 लीटर निकालने के बाद का है तो 72, ये हो जाता है। या आप चाहे तो ये 18 का तुलना 4 से आरंभ का मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है, तो ये 18 लीटर निकालने के बाद था, जैसे ही उसमें पानी मिलाया 18 लीटर तो ये आरंभ की मात्रा हो गया, क्या नीचे वाला आ गया, यानी 9 7 16। अगर हम लोग यहाँ 16 से गुना कर देते हैं तो डायरेक्ट आपका 72 लीटर यहाँ से भी आंसर आ जाता है। ये क्योंकि ये आरंभ की मिश्रण की मात्रा था, लेकिन 18 लीटर निकाल लिए थे और यहाँ पर 18 लीटर ऑलरेडी इसमें ऐड हो गया पानी के रूप में, इसलिए ये आरंभ की मिश्रण की मात्रा हो गया। रेशियो ये है आरंभ की मिश्रण का, लेकिन मात्रा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 72 लीटर। क्या हो जाएगा? 72 लीटर। इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में A तथा B दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है, उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही B तरफ भर दिया जाता है, तो A तथा B का अनुपात 1:1 हो गया। तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में A की मात्रा कितने लीटर थी? वहां पर टोटल मात्रा पूछा जा रहा था, यहाँ पर A की मात्रा पूछा रहा है। सेम काम करेंगे, पहले देखते हैं 7:5 का रेशियो है, उसके बाद क्या होता है 1:1 का रेशियो। यहाँ पर 9 लीटर निकालने के बाद, यानी कि ये जो रेशियो हम लोग लेंगे वो 9 लीटर निकालने के बाद, 9 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो क्या रहेगा? 7:5 ही रहेगा। A और A भी है। किसको मिला रहा है? निकालने के बाद उतना ही B तरफ भर दिया जाता है, यानी B तरफ के द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है। तो क्या करेंगे? B को चेंज होना चाहिए, लेकिन A को बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 7 से गुना, दोनों जगह बराबर हो जाएगा, तो यहाँ भी 7। कितना मिला रहा है? 2। क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा था? 9, यानी कि 9 क्वेश्चन के अनुसार, हम लोग के अनुसार 2, तो 9 को तुलना 2 से निकालना है। A उस बर्तन में A की मात्रा कितने लीटर है? सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि A की मात्रा या B की मात्रा पूछे, तो सबसे पहले आरंभ में जो मिश्रण की मात्रा था वो निकालेंगे। तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा नीचे वाला, मात्रा क्या है? नीचे वाला, क्योंकि ये 9 लीटर निकालने के बाद का रेशियो है, तो हम लोग आरंभिक मात्रा चाहिए तो नीचे वाला, क्योंकि इसमें जब हम पानी मिलाकर इसको हम पहले इतना कर लिए हैं, तो 14, यानी ये 63। टोटल कितना हो गया? 63। अब टोटल 63 है, इसको किस रेशियो में बांटना है? 7:5, क्योंकि आरंभ में तो मिश्रण में मात्रा 7:5 के रेशियो में ही था। और आपसे पूछा भी जा रहा है उस बर्तन में आरंभ में A की मात्रा क्या थी, तो आरंभ के रेशियो में बांट दीजिए। 63, वहां से टोटल कितना? 12। A की मात्रा पूछा जा रहा है, तो 7 से गुना कर दीजिए। 3 से 4 बार में, 3 से 21 बार में, यानी 147/4 हो गया, यानी आपका 36.3/4 ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। ये क्वेश्चन एलिगेशन का है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में भी इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे इस पे आधारित। तत्काल यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर करें और लाइक करें, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है। 2:1 है और दूसरे में क्या है? 4:1। दोनों को क्या किया जाता है? दोनों को एक मिलाकर एक तीसरे प्रकार के मिश्रण बनाया जाता है, तो क्या हो जाता है? उसमें 3:1 के रेशियो में हो जाता है। दोनों को मिला रहा है, लेकिन पूछा रहा है किस अनुपात में मिलाए, इसका कितना मात्रा ले और इसका कितना मात्रा ले। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक नए प्रकार के मिश्रण बनाए तो कितना मात्रा ले, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे? इसको एलिगेशन पे बनाते हैं। 2:1 है, किसी एक को आप ले लीजिए। इसमें से जिंक और तांबे दिया हुआ है, तो या तो जिंक को लेकर चलिए या तांबे को, किसी को भी लेकर चल सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग करते हैं
1 है तो तांबे को ले लेते हैं, 1 तांबा है कितना में 3 में, यहाँ पर तांबा कितना 1, कितना में 5 में, यहाँ पे तांबा कितना 1 ही है 4 में। अब यहाँ पर इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घटाना थोड़ा भिन्न का जब घटाव करते हैं हम लोग थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए हम इसको भिन्न को हटा लेते हैं। यहाँ पे पहले 3 5 4 का एलसीएम 60 होता है, 60 से सब में गुना कर दीजिए, 60 60 60 गुना कर दीजिए, ये आपका हट जाएगा। 4 से 15 हो गया, 5 से 12 हो गया और 3 से 20 हो गया। 20 15 5 का अंतर, 12 15 3 का अंतर, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 3:5, यानी कि पहले वाले का 3 और दूसरे वाले का 5 हिस्सा लेगा तो ये आपका नया मिश्रण बनेगा जिसमें 3:1 का रेशियो होगा, यानी आंसर क्या हो गया 3:5। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए पैसे पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। कितना कितना है देखेंगे, जो रहेगा दिया हुआ उसको लिखना है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। इनकी संख्या दिया हुआ है, किसका रेशियो है, बात को समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे संख्या का रेशियो है 8 5 3 और क्वेश्चन में दिया क्या है 225 रुपए। टोटल कीमत क्या है 225 रुपया कीमत दिया हुआ है। यहाँ पर रेशियो किसका है, संख्या का, संख्या का रेशियो है दिया हुआ और टोटल कीमत दिया हुआ है, ठीक है ना। कभी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आगे भी कुछ चेंजिंग भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो ये संख्या है तो ये रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 रुपए के सिक्का है और 8 सिक्का है तो कितना रुपए हो जाएगा 8 रुपए हो जाएगा। चलिए 8 रुपया। 50 पैसे के सिक्का है और 5 सिक्का है, 50 पैसे के सिक्का और 5 सिक्का कितना 2.5 रुपए, तो 2.50 रुपया लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 25 पैसे के सिक्का है और 3 सिक्का है यानी 75 पैसा, यानी कि 0.75 रुपए। टोटल कीमत क्वेश्चन में है 225, हम लोगों के अनुसार कितना होगा, तो 8 तो 10 और 11.25 रुपए। निकालना क्या है, जो भी निकालना है, 1 रुपए के सिक्के की संख्या कह रहा है तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है 8 है, 8 से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हल करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 125 225 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी 160 यानी 160 सिक्का आपका आंसर हो गया। देखेंगे इसको मिटाते नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में अंतर क्या है। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। कितना कितना का है 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के 420 सिक्के हैं। यहाँ पर क्या था 225 रुपया कीमत था, यहाँ पर क्या है टोटल सिक्का दिया हुआ है। यहाँ पर रेशियो किसका था संख्या का, यहाँ पर क्या किसका कीमत का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, कितना 13 11 7। तो हमको चाहिए क्या सिक्का की संख्या चाहिए ना, क्योंकि सिक्का का संख्या दिया हुआ है तो इसको सिक्के की संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बताइए 1 रुपए का सिक्का है जिसका मूल्य 13 रुपया है तो कितना सिक्का होगा 13 सिक्का होगा। 50 पैसे का सिक्का है और मूल्य उसका 11 रुपया है, कितना सिक्का होगा 22 सिक्का होगा। और 20 पैसे का सिक्का है 7 रुपया कीमत है, इसका अर्थ क्या हुआ 1 रुपए में 5 सिक्का तो 7 रुपए में 35 सिक्का। टोटल सिक्का कितना हो गया यहाँ से 3 2 5 5 10 और यहाँ पे 3 2 5 1 6, यानी कि आपका 10 और 5 6 7 70 सिक्का हो गया। यहाँ से क्वेश्चन कितना दिया है 420 सिक्का, तो 420 सिक्का क्वेश्चन के अनुसार, हम लोग के अनुसार कितना हो गया 70 सिक्का। तो निकालना क्या है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है उससे गुना, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है 22 सिक्का है तो 22 से गुना कर देंगे, यानी ये 6 बार में कैंसिल, यानी 132। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या दिया है यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, रेशियो संख्या का दिया है तो कीमत दिया है, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है तो कीमत का रेशियो दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे से उल्टा करके दिया हुआ है। कोई डाउट, बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। दिया हुआ है एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 720 है
लड़के तथा लड़कियों का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। अब देखेंगे ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे क्योंकि बहुत सारा रेशियो में इसे बांटा जा सकता है, 720 को बांट सकते हैं हम लोग, लेकिन बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो जो ऑप्शन दिया है उसमें से ढूंढेंगे। तो 720 है, 7:5 के रेशियो में इसको बांट सकते हैं कि नहीं, तो टोटल 720 है, यहां से टोटल 7 5 12, लड़का की संख्या तो 7 से, लड़की की संख्या तो 5 से गुना कर देंगे, बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। 12 छक 72 60 यानी कि 420 और यहाँ 300 बांटा जा सकता है। अगर ये 8 5:3 के रेशियो में तो क्या करेंगे 720 बटा 8, लड़के की संख्या तो 8 8 9 72 कट रहा है, 90 बांटा जा सकता है। कब नहीं बांटा जाएगा, जब ये 720 दिए गए रेशियो के टोटल वैल्यू से अगर नहीं कटेगा, टोटल यदि टोटल से नहीं कटेगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यदि पूरा पूरा जब नहीं कटेगा तो क्या होगा कि वो रेशियो भिन्न में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो क्या लड़के की संख्या या लड़कियों की संख्या भिन्न में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। जब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है तो यहाँ फ्रैक्शन में अगर आंसर आ जाए, जब पूरा पूरा नहीं कटे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो वो रेशियो नहीं हो सकता है क्योंकि वो गलत होगा। तो कौन सा, तो 7 5 12 से पूरा पूरा कट रहा है 72, 5 3 8 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 5 9 से पूरा पूरा कट रहा है, 7 6 13 से 72 720 नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग का रेशियो क्या आंसर हो जाएगा 7:6 है। इस अनुपात में हम लोग टोटल विद्यार्थी 720 को नहीं बांट सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर से वही क्वेश्चन है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, 1 दर्जन का अर्थ समझते हैं 12 शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात उनमें से कौन सा होता है? या तो शीशे अगर गिरा तो या तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा टूटे तो उसको टूटे में ही काउंट करेंगे। इसलिए क्या होगा, जो पूरा पूरा काट दे वो रेशियो होगा, जो नहीं काटे वो रेशियो नहीं हो सकता है। तो 2 1 3 से 12 कटेगा, 3 1 4 से 12 कटेगा, 3 2 5 से 12 नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर हो गया 3:2 का रेशियो हो गया। देखते हैं आगे, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह